Today we will be discussing about basic history taking of musculoskeletal system. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। किस नाम से मुखातिब किया जाए आपको? अशरफ, क्या उम्र है आपकी? मेरी 25 साल। 25। और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरी 8 अप्रैल 1995। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं। नहीं। अच्छा, मुझे बताइए कि कहाँ के रहायशी हैं आप? मैं लाहौर का। लाहौर। ठीक है। तो अशरफ साहब, आज क्या किस वजह से आना हुआ? मेरा जो लेफ्ट वाला कंधा है, जी जी। ये 2 महीनों से मसला है कि ऊपर की जो चीज़ें होती हैं उसको पकड़ने में मसला होता है। अच्छा, तो पेन आती है या फिर ये उस तरफ जा नहीं सकता, रेंज वहाँ पे नहीं जा रही? रेंज वहाँ पे नहीं जा रही। ठीक। पेन है जी जी। लेकिन रेंज वहाँ पे नहीं जा रही। अच्छा, ठीक। मुझे बताइए कि कितने अरसे से मसला चल रहा है आपका? तकरीबन 2 महीने। 2 महीने में ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही है। ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। अच्छा, तो आपकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में हम लिखेंगे कि ये 2 महीने से मसला चल रहा है, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। ठीक है। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि क्या इससे पहले कभी कोई ऐसा मसला पेश आया हो दूसरे बाजू में या इसी बाजू में, या कोई इससे पहले सर्जरी वगैरह हुई हो नहीं। पूरी बॉडी में कहीं पे? नहीं। क्या काम करते हैं आप? मैं फार्मर हूँ। फार्मर है। अच्छा, क्या इस पेन की वजह से जो दिक्कत है आपकी, उसकी वजह से आपकी नींद में कोई मसला आया है? नहीं। नहीं। भूख में? भूख में भी नहीं। ठीक है। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि कोई स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते आप? नहीं। नहीं। ठीक है। कोई इसके लिए दवाई ली हो आपने, कोई मेडिसिन वगैरह ली हो इस काम के लिए? टोनाफ्लेक्स यूज़ किया मैंने। ठीक है। और डीप हीट क्रीम यूज़ ये किया। फिट के लिए? ठीक है। और इससे पहले कोई मेडिसिन लेते हो किसी बीमारी के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए? ब्लड प्रेशर के लिए मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछना चाहूँगा। मुझे बताइएगा, क्या किसी को फैमिली में दिल का मसला हो, नहीं। ब्लड प्रेशर का मसला हो किसी को, ब्लड प्रेशर भी है। दमे का मसला हो? नहीं, तो मेरा मसला नहीं। ठीक। शुगर? शुगर भी है। ठीक। और अगर किसी को फैमिली में जोड़ों का मसला, जोड़ों की दर्द, हड्डियों का मसला हो कोई? बिल्कुल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी स्पेसिफिकली इस पेन के बारे में। तो मुझे बयान करिएगा कि 0 से लेकर 10 तक अगर आप अपनी पेन को रैंक करना चाहें, 0 का मतलब यानी बिल्कुल पेन नहीं है, और 10 का मतलब कि इतनी पेन है कि आपको शिद्दत में चीखना पड़ रहा है, तो आप कहाँ पे उसको रैंक करेंगे? 6। 6। ठीक हो गया। यानी कि इसको मैं सिवियर पेन में कंसिडर कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि क्या ये पेन का बिहेवियर कैसा है? क्या ये कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है, या कभी होती है कभी नहीं होती? क्या फिर एक स्पेसिफिक जगह पे पेन हो रही है, या ये रेडिएट करके आपके बाजू की तरफ आ रही है? तो इसके बारे में मुझे बताइएगा। पेन इस तरह है कि मेरा कंधा जब मैं नॉर्मल रखता हूँ तो पेन नहीं होती, लेकिन जब मैं मूवमेंट करने की ट्राई करता हूँ तो ऊपर जाता भी नहीं और पेन होती है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएंगे कि किस तरह की पेन आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं? क्या आप कोई भार महसूस कर रहे हैं, कोई सुइयां चुभना, कोई छुरी चुभने जैसी, या फिर कोई थ्रॉबिंग पेन है, या जलने जैसी जिसको हम बर्निंग पेन कहते हैं, इस तरह की कोई पेन फील कर रहे हैं? अचानक से जैसे सुई चुभी ऐसी। ठीक है, चुभने वाली पेन है। जी। तो मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा कुछ दिन का स्पेशल वक्त है जिसमें आपको ये पेन फील होती है, यानी सुबह के वक्त, शाम के वक्त, या रात के वक्त ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हो? जब मैं कोशिश करता हूँ हाथ चलाने की। अच्छा, जब मूव करें। मतलब कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से इस पेन को आराम मिलता हो, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मूवमेंट, कोई रेस्ट करूँ मैं और रेस्ट करें? कोई जेल लगा दूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आपके सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि बॉडी के तमाम सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले हम कार्डियोवैस्कुलर यानी कि आपके दिल के सिस्टम की बात करेंगे। तो मुझे बताइएगा कि क्या कभी दिल की धड़कन कान में सुनाई देती है, यानी कि पैल्पिटेशन होती है? नहीं। कभी चेस्ट में पेन आती हो? नहीं। पाँव में कोई स्वेलिंग, सोजिश, यानी कि एडिमा फुट आता हो, कभी हुआ हो? नहीं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम होना, कभी ये एक्सपीरियंस किया हो आपने? ब्लड प्रेशर का मसला है तो हो जाता है, ठीक हो। हाई हो जाता है ब्लड ठीक हो प्रेशर। गया। इसके अलावा अब हम आपके सांस की तरफ आते हैं, सांस के सिस्टम की तरफ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसमें मुझे बताइएगा कि क्या कोई खांसी वगैरह, नहीं। कभी कोई खांसी जो रैंडम आती है उसमें बलगम वगैरह का आना, स्प्यूटम का आना, नहीं। खून का निकलना उसमें, नहीं। सांस लेने में कोई दिक्कत होना, ब्रेथलेसनेस यानी?
नहीं सांस लेते हुए कोई सीटी की आवाज़ का आना नहीं या किसी भी और किस्म की आवाज़ का आना। नहीं ठीक हो। आपके स्किन के ऊपर यानी कि जल्द पे कोई रैश, कोई दाना, कोई जलने का निशान हो, कोई जख्म हो, कोई चोट वगैरह? नहीं बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे बताइएगा कि क्या आपको पूरे जिस्म में पेन एक्सपीरियंस होती है इस पेन के अलावा, जिसको हम माइल्जे कहते हैं? नहीं बिल्कुल ठीक हो गया। कभी कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ? बचपन में तकरीबन 15 ईयर्स अगो। ठीक हो गया। जोड़ों में स्वेलिंग वगैरह यानी घुटनों की स्वेलिंग, हाथ के जोड़ों की स्वेलिंग? ठीक हो गया। कभी ऐसा महसूस होता है कि जो जोड़ हैं उनमें चलने में मसला हो गया, यानी जॉइंट स्टिफनेस कभी फील होती हो आपको? नहीं ठीक है। इसके अलावा कोई डिप्रेशन वगैरह, कोई एंजाइटी, नहीं बिल्कुल कोई सुसाइडल थॉट्स आती हो आपको, नहीं जो कि हमारे साइकेट्री इवैल्यूएशन के अंदर हमारा पार्ट होती है? कभी कुछ ऐसा फील हुआ, मूड स्विंग्स वगैरह अगर हो? नहीं बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा कि सर में दर्द, चक्कर आना या बेहोशी की तरफ जाने वाली कैफियत का महसूस होना, कभी ऐसा हो? नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक। अच्छा, तो हम आपकी जो है स्पेसिफिकली मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। तो इसके जो पहला एवेल्युएशन होती है वो हमारी गैट एनालिसिस होती है, यानी आपके चलने के तरीके को हम एनालिसिस करते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम आपको अपनी फैसिलिटी में लेके जाएंगे और वहाँ पर हम आपका गैट एनालिसिस करेंगे। ठीक है जी मिस्टर अशरफ, आपकी गेट एनालिसिस से हमें ये मालूम हुआ कि आपके बिल्कुल गेट एनालिसिस में कोई इशू नहीं है। ठीक है और वो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कोई पिछले 1 या 2 महीने में एक्सेसिव वेट लॉस किया हो आपने या वेट गेन किया हो आपने? नहीं वेट कांस्टेंट चल रहा है Weight आपका? constant। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आपका हीमोडायनामिक रिस्पांस चेक करेंगे, जिसमें हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और रिस्पिरेटरी रेट आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम आपका अब वो चेक करेंगे। तो साहब, आपका हीमोडायनामिक रिस्पांस बिल्कुल करेक्ट आया है, बिल्कुल ठीक आया है और अपनी नॉर्मल रेंजेस में आया है। अब हम आपकी शोल्डर के ऊपर जो है मूवमेंट चेक करेंगे, तो मुझे प्लीज अपनी शोल्डर के ऊपर सीधा सामने की तरफ उठा के एक मूवमेंट कर दीजिए। बस ठीक है। अब बाहर की तरफ से मूवमेंट करके दिखाइएगा मुझे। सही। बस अपने हाथ को जरा कमर के पीछे लगाइएगा। नहीं होगा। अच्छा, और अपने हाथ को सर के पीछे लगाइएगा। नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है, जिसके अंदर आपको पहले ही रिस्ट्रिक्शन आ रही है। अगर हमारी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में कोई रेजिस्टेंस या रिस्ट्रिक्शन ना आ रही होती तो फिर हम आपको पैसिव रेंज ऑफ मोशन की तरफ लेके जाते और एंड रेंज के ऊपर थोड़ा सा ओवर प्रेशर देते और चेक करते कि वहां पे कोई आपकी सिम्टम्स की कंप्लेन आती है। अगर वहां पे भी ना आ रही होती तो फिर हम रेजिस्टिव रेंज ऑफ मोशन करवाते, जिसके अंदर आप अपनी रेंज ऑफ मोशन कर रहे होते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपकी मोशन को रेजिस्ट करता है और फिर हम उसमें चेक करते हैं कि क्या आपकी उस रेंज के अंदर सिम्टम्स एग्रीवेट हो रहे हैं या सिम्टम्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, इसके अलावा अब हम स्पेशल टेस्ट अप्लाई करते हैं कुछ, ताकि हमें मालूम हो सके कि आपके किस मसल की, कंधे की किस मसल की क्या पैथोलॉजी है, ताकि हम उसको फिर उस लिहाज से ट्रीट कर सकें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जॉइंट प्ले यानी कि जोड़ों की जो मूवमेंट है हम उसको भी चेक करते हैं इसी हिस्ट्री टेकिंग प्रोसीजर में, और इसके बाद हमारा जो बेसिक हिस्ट्री टेकिंग प्रोसीजर है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आपकी प्रैक्टिकल और फिजिकल एवेल्युएशन की तरफ आते हैं, जिसमें हम हैंड्स ऑन आपके कंधे को चेक करेंगे। ठीक हो गया। This was a brief introduction to basic elements of history taking of musculoskeletal system. If you have any queries, feel free to contact us in comment section.